कैबिनेट मंत्री संजय निषाद हमारे साथ मौजूद है। बहुत बड़ा दिन है सर, आज आपकी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती थी, परीक्षा हुई और आज समापन का दिन है महाकुंभ का। निषाद समाज को भी वहाँ पर रोजगार भी मिला, भूमिका भी मिली, नाम भी मिला। क्या कहना चाहेंगे आज के दिन के लिए? देशवासियों को बधाई दूंगा। महाशिवरात्रि, ये महाशिवरात्रि देवों के देव महादेव का दिन है और जो कितना भी अंधेरा हो वो उजाले में बदल जाए, इसके लिए लोग आज कामना करते हैं सारे देशवासियों। और सौभाग्यशाली हम गंगा पुत्र के कम से कम आज महाकुंभ, जो भव्य कुंभ दिव्य कुंभ था, उसमें अवसर प्रदान हुआ लोगों को स्नान करने का। और जितने भी श्रद्धालु अब तक आए और उस पर श्रद्धापूर्वक लोगों ने लिया। हम आज इलाहाबाद, जो नाम प्रयागराज था, लोगों ने बदल दिया था, फिर प्रयागराज हुआ। प्रयागराज में श्रृंगेरपुर की धरती जो स्वर्ग की भूमि है और जो संगम है, उस पर लोग, जितने भी लोग आए दुनिया के लोग, सबको मैं आज के दिन बधाई देता हूँ। अच्छा, 1 करोड़ की बात करी जाए आज की, और 65 करोड़ ओवरऑल जो है वो वहाँ पर, मतलब कई देशों की आबादी इतनी नहीं है जितनी जनसंख्या ने जो है लोगों ने आकर वहाँ पर स्नान कर लिया। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे आयोजन के लिए, सीएम योगी के लिए, जिन्होंने व्यवस्था को संभाला? देखिए, मोदी और योगी, हम दोनों के नेतृत्व में, मोदी जी का जो विजन है, योगी जी का जो प्लानिंग है, ये हम लोगों का अभिभावक हैं। और इन्होंने जो उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने में जो पहचान का संकट था प्रदेश का, उसको एक अलग पहचान दिया। जो त्रेता में पहचान था या दुनिया के रूप में पहचान था, आज कम से कम दुनिया के लोग उस चीज़ को, किसी के भ्रम में नहीं आए। और लोग कहते थे भीड़ नहीं आ रही है तो भीड़ आएगी नहीं, कम से कम अब तो कह रहे हैं कि भीड़ का कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। कम से कम देखिए, ये भक्त लोग हैं, इनको अपने से स्वतः जो है लोग कंट्रोल में रहते हैं। हम लोग सहायक हैं, सरकार एक सहायक है जनता की। तो जितना हो सकता हमारी सरकार ने किया है। मैं अपनी सरकार के उन कर्मचारियों को बधाई दूंगा जितने लोग भी उसमें रहे, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से रहे। और जिन लोगों ने सेवा की, चाहे वहाँ व्यापारी रहे हों, कर्मचारी रहे हों, चाहे वो किसी भी प्रकार के छोटे लोग भी नाविक रहे हों, जो भी नाव में हो, या जो भी वहाँ सिपाही रहे हों, या सफाई कर्मी। सबसे ज़्यादा तो मैं बधाई दूंगा सफाई कर्मियों का, कि कम से कम दुनिया में एक जो पहचान घटती रहती है कि जहाँ भीड़ होता है वहाँ गंदगी हो जाती है, लेकिन सफाई कर्मियों ने भी वहाँ बहुत बड़ा योगदान दिया। तो मैं उसे विशेष रूप से उन्हें बधाई दूंगा आज के दिन में। और सभी लोग, पक्ष विपक्ष के लोग, चूँकि ये तो आरोप प्रत्यारोप राजनीति में चलता रहता, लेकिन सौभाग्य है कि विपक्ष के लोग भी जाकर स्नान किए और उसके समर्थन किया। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। अखिलेश यादव ने ये बात क्यों कही कि गिद्ध वो किसको कह रहे हैं? एनजीटी के आंकड़ों को कह रहे हैं कि वहाँ पर जो अपने परिवार को ढूंढने गए थे उनको कह रहे हैं? इस पर आपने भी देखा था, सीएम योगी ने कहा था कि गिद्धों को वहाँ पे लाशें दिखाई दी, सुअरों को गंद, ये लगातार मामला उठ रहा है। तो अखिलेश यादव ने कहा, देखो, विपक्ष जितना ही बोलेगा उतना ही फंसता जाएगा। क्योंकि देखिए, हमारे रामायण में कहा गया ना कि जैसी जिसकी भावना होती मूर्त तो इसे देखता है। तो ये जो फेसबुक, व्हाट्सएप पर, मीडिया चैनलों में जो लोगों का मनोबल बढ़ाना चाहिए। लोगों को भ्रम भ्रामक प्रचारों से रोकना चाहिए, लोगों को उस घटना को बढ़ने से रोकना चाहिए। और जो भी कुछ कमी हो उसे समालोचना के रूप में रखना चाहिए, कि ऐसी बात हो कि जिससे सुधारा जा सके। तो ऐसा नहीं है कि लोगों के मन में, दुनिया के मन में एक भ्रम पैदा हो, लोग अविश्वास के रूप में जाएं, भ्रमित रहें, एक तरीके से कहा जाए कि अफवाहों में जिए। तो जो अफवाह फैलाने वाले थे तो कुछ न कुछ लिखते ही थे फेसबुक पर। तो ऐसे अफवाह फैलाने वाले लोग जो गलत सूचना देते थे, उनके लिए इंगित था मुख्यमंत्री जी का ऐसा। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री संजय निषाद मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सनोज के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।